नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर के 12 बज रहे हैं। बुलेटिन की बेहद ही अहम खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 50 के साथ शुरुआत। ममता बनर्जी के दावे की पोल खुली। जी मीडिया के पास पश्चिम बंगाल पुलिस को सेना की तरफ से भेजी गई चिट्ठी। ममता ने जानकारी नहीं होने का दावा किया था। ममता के धरने पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का जवाब। कहा, ममता के आरोपों से धक्का लगा। सेना की तैनाती एक रूटीन एक्सरसाइज। लोकसभा में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ममता के धरने को बताया राजनीतिक कुंठा। कहा, पिछले साल भी ऐसी ही एक्सरसाइज हुई थी। रक्षा मंत्री ने लोकसभा में बताया, पिछले 15 से 20 साल से चल रहा अभ्यास। सेना की तैनाती नई बात नहीं। पश्चिम बंगाल पुलिस को पहले ही थी जानकारी। हाईवे पर आर्मी को देखकर ममता बनर्जी ने इमरजेंसी का हवा खड़ा कर दिया। हटाने की मांग को लेकर बीती रात सचिवालय में धरना दिया। ममता बनर्जी के मुद्दे को कांग्रेस ने बताया गंभीर मुद्दा। पीएल पुनिया का बयान, विपक्ष होगा एक साथ। सेना की तैनाती पर एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में सेना की तैनाती रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा। पश्चिम बंगाल पुलिस को भी इसकी जानकारी थी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में पीएम पर राहुल का हमला। कहा, टीआरपी पॉलिटिक्स करते हैं प्रधानमंत्री। जब कश्मीर जल रहा था तब पीएम चुप बैठे थे। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में रहे मौजूद। की बैठक की अध्यक्षता। आज से जीएसटी काउंसिल की 2 दिनों की बैठक। कानूनों के प्रारूप और क्षेत्राधिकार पर होगी चर्चा। जेटली ने कहा, इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा नोट बैन और साथ ही जीएसटी। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। किरण रिजिजू ने कहा, डिजिटल इकोनॉमी को लेकर हुई चर्चा। कैशलेस सोसाइटी को जोरदार ढंग से आगे लेकर जाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। आर्थिक अपराध शाखा करेगी इस मामले की जांच। आरजेडी चीफ लालू यादव से मिले बाबा रामदेव। कहा, लालू से 15 साल पुराना रिश्ता। मुलाकात के दौरान नहीं हुई कोई राजनीतिक बात। नोट बैन पर कांग्रेस समेत 16 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सौंपा ज्ञापन। कहा, आईटी संशोधन बिल भी गलत तरीके से पास किया गया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज। जजों की नियुक्ति को लेकर चीफ जस्टिस का तीखा बयान। कहा, न्यायपालिका के काम उसे ही तय करने दे तो अच्छा। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, अत्याचारी शासन से बचाने में चौकीदार का रोल है न्यायपालिका का। नोट बैन से लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होगा। वित्त मंत्री का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। पेट्रोल पंप और एयर टिकट की बुकिंग पर आज के बाद से नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट। दुरुपयोग का हवाला देकर सरकार का फैसला। नोट बैन से नेशनल हाईवे के टोल नाकों को 1238 करोड़ का नुकसान। 24 दिन से चल रहा है टोल फ्री, जिसका आज आखिरी दिन। सरकार जल्द ही शुरू कर सकती है आधार कार्ड आधारित पेमेंट सिस्टम। कार्ड और पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने सोना जब्त करने की खबरों को खारिज कर दिया। शादीशुदा महिलाओं के लिए 500 ग्राम लिमिट, अविवाहित के लिए 250 ग्राम गोल्ड रखने की छूट। देश के 90% एटीएम नए नोट देने के लिए तैयार। एटीएम को रिकैलिब्रेट किया गया। दुनिया के सामने पाकिस्तान की फिर से पोल खुल गई। अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर झूठ फैलाया गया जो पकड़ा गया। शरीफ की तरफ से ट्रंप को किए गए फोन का सच सामने आया। नवाज से बातचीत पर ट्रंप की टीम का बयान, जैसा कहा जा रहा है वैसी बात नहीं हुई, सिर्फ हालचाल पूछा। पाकिस्तान के पीएम ऑफिस से जारी बयान में ट्रंप ने शरीफ को गजब का शख्स बताया था। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की हर दिक्कत को दूर करने का वादा भी किया था। कल मुरादाबाद में पीएम मोदी की रैली। सभी तैयारियां पूरी। पीएम के भाषण को जन जन तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पटना एयरपोर्ट से 1 करोड़ 20 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद। 500 और 1000 की करेंसी पकड़ी गई। थाईलैंड के 2 लोग भी गिरफ्तार। ब्लैक मनी को लेकर बेंगलुरु में इनकम टैक्स की बड़ी कामयाबी। 4 करोड़ 70 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। 2 लोग गिरफ्तार। गोल्ड बिस्किट भी मिले। पंजाब के मोहाली में 42 लाख की जाली करेंसी बरामद। सभी नोट 2000 के, 3 लोग गिरफ्तार। नासिक के कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुए रुपयों की जांच शुरू। 10 से 13 नवंबर के बीच बैंक में जमा किए गए 300 करोड़ रुपए। नोट बैन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नोट बैन से पहले खरीदी गई 46 लाख की जमीन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लावारिस बाग में मिले 2000 के नए नोट। स्थानीय लोगों ने पुलिस को कैश सौंपा। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में युवती का शव मिला। भाई ने 2 लोगों पर हत्या का शक जताया। 1 हफ्ते बाद शादी होने वाली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने 300 स्कूलों के 1,85,000 बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति किया जागरूक। टिप्स भी दी। कर्नाटक के गुलबर्गा में सिर पर पत्थर मारकर 7 साल की बच्ची की मौत। घर के पास निर्माणाधीन इमारत में शव मिला।
झारखंड के लातेहार में रेलवे कर्मचारी की हथौड़ा मारकर हत्या, स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी गिरफ्तार, नाराज कर्मचारियों ने ट्रैक पर जाम लगाया। राजस्थान के कोटा में ड्रग्स कारोबार में बढ़ोतरी, छात्रों के साथ मिलकर बाल संरक्षण आयोग ने कार्रवाई की, पुलिस के हवाले ड्रग्स बेचने वाले किया। गोरखपुर में 7 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी, नकदी समेत लाखों के माल पर हादसा, फोरेंसिक टीम ने जांच के सैंपल पर सवाल लिया। 11 दिसंबर से मध्य प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे बड़े अभियान की शुरुआत होगी, अमरकंटक से होगी नमामि नर्मदे की शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए गए बुलेट प्रूफ जैकेट वाले कमांडो, 20 सुरक्षा कर्मी रहेंगे तैनात। 4 महीने 22 दिन के बाद बड़गाम बनिहाल रेलवे ट्रैक फिर से शुरू, कश्मीर में तनाव के चलते सेवा बंद की गई थी। शिमला के जंगलों में भीषण आग, 5 हेक्टेयर का जंगल खाक, आग बुझाने की कोशिश जारी। नागालैंड के दीमापुर में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, 19 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया। इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ने जाकिर नाइक के खिलाफ केंद्र की कार्रवाई का समर्थन किया, सूफियाना संस्कृति को बचाने की अपील की। ऑस्ट्रिया में पूरी तरह से राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां, ग्रीन पार्टी और दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। अपने प्रेगनेंसी फेस में करीना कपूर ने एक मैगजीन के लिए कराया तीसरा फोटोशूट, इसी महीने अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी करीना।